यूएई का बाहर निकलना ओपेक के लिए कितना बड़ा झटका है और दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी ना, संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से अचानक बाहर निकलने की ऐलान को एक बड़ी घटना माना जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात 1971 में राष्ट्र बना था और अमीरात इस संगठन के सदस्य तब से थे जब 1971 में वो एक राष्ट्र बना भी नहीं था। ओपेक मुख्य रूप से खाड़ी के तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन है और जिसने कई दशकों तक उत्पादन घटा बढ़ाकर और कोटा तय करके कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित किया है। और सीधी बात यह है कि यूएई अपनी अब तक की उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना चाहता है। ओपेक के कोटा नियमों के कारण उसका उत्पादन 30 से 35 लाख बैरल प्रति दिन तक सीमित था। क्या था? सीमित था। ओपेक की स्थापना 1960 में 5 देशों ने, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर की थी, ताकि उत्पादन पर का तालमेल बैठाकर तेल निर्यातकों के हितों की रक्षा की जा सके और सदस्यों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित हो। समय के साथ इसके उत्पादक संघ में देशों की संख्या बदलती रही, लेकिन 5 संस्थापक सदस्यों के अलावा इसमें अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया और कांगो गणराज्य भी शामिल हैं। और यूएई 1967 में इसमें शामिल हुआ था और इसके बाहर होने के बाद इसमें 11 सदस्य रह जाएंगे। वहीं ओपेक प्लस गठबंधन में इनके अलावा 10 गैर ओपेक सदस्य भी हैं और जिनमें रूस भी शामिल है। खाड़ी क्षेत्र का तनाव यूएई के ईरान के साथ रिश्तों को प्रभावित कर रहा है और सऊदी अरब के साथ उसके पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। जहां तक ओपेक का सवाल है, यह उसके लिए बड़ा झटका है, खासकर ऐसे समय में जब उसकी एकता और भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और आप देखिए, मामला सिर्फ इतना नहीं है। यूएई जब समुद्र या फिर पाइपलाइन के जरिए अपना तेल पूरी तरह बाजार में ला पाएगा तो उत्पादन 50 लाख बैरल प्रति दिन तक ले जाना चाहेगा। बल्कि यह भी संभव है कि सऊदी अरब जवाब में तेल कीमतों की जंग छेड़ दे। यूएई की अर्थव्यवस्था डाइवर्सिफाइड है, इसलिए वो ऐसे झेल सकता है, लेकिन ओपेक के गरीब सदस्य शायद नहीं झेल पाएंगे। अमराती अधिकारी अधिकारी अबू धाबी के तेल क्षेत्रों से नई पाइपलाइन बनाने की बात कर रहे हैं, जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके फुजेरा बंदरगाह तक जाएगी। आज एक पाइपलाइन पहले से इस्तेमाल में है, लेकिन बड़े हुए उत्पादन खाड़ी में टैंकर टैरिफ की लागत और गति में स्थायी बदलाव को देखते हुए क्षमता की जरूरत होगी। फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री ट्रैफिक पर दोहरी नाकेबंदी के दौरान यह अकेली वो घटना नहीं है जो तेल की कीमतों, गैस, पेट्रोल, प्लास्टिक, खाने पीने की चीजों पर असर डाल रही है। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है चाहिए कि अगर हॉर्मुज का संकट सुलझ जाता है तो इस साल अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले तक तेल की कीमतें $50 प्रति बैरल के करीब भी आ सकती हैं। अब बात आती है ओपेक का असर और यूएई की इकोनॉमी। तो आज ओपेक का वैश्विक तेल बाजार में महत्व 1970 के दशक जितना नहीं है। तब अंतरराष्ट्रीय तेल व्यापार में उसकी हिस्सेदारी 85% थी, 85%। और अब कितनी है? जो अब करीब 50% रह गई है, 50% रह गई है। तेल भी अब दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए पहले जितना अहम नहीं रहा। ओपेक का अपना प्रभाव है, लेकिन उसका इस मार्केट पर एकाधिकार नहीं है। मुझे ओपेक के एक प्रमुख चेहरे, सऊदी अरब के तेल मंत्री रह चुके शेख यमनी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि पाषाण युग इसलिए खत्म नहीं हुआ कि दुनिया में पत्थर खत्म हो गए थे, तेल युग भी इसलिए खत्म नहीं होगा कि तेल खत्म हो जाएगा। और आप देखते हैं कि इसका मतलब है कि भविष्य में तेल की जगह दूसरे ऊर्जा स्रोत ले सकते हैं। यूएई के इस फैसले को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि दुनिया धीरे धीरे तेल पर निर्भरता कम कर रही है और इसके संकेत अब भी दिख रहे हैं। चीन में विद्युतीकरण में निवेश ने बढ़ती तेल और गैस की कीमतों के असर को कुछ हद तक कम कर दिया है। कुछ आकलनों के मुताबिक चीन में कारों, ट्रकों और ट्रेनों में इलेक्ट्रिफिकेशन से रोजाना लगभग 10 लाख बैरल तेल की मांग कम हुई है। अगर यह रुझान जारी रहा तो वैश्विक तेल मांग स्थिर हो सकती है। और इस नजरिए से देखें तो तेल भंडार से जितनी जल्दी हो सके उतनी कमाई करना समझदारी हो सकती है। यूएई की वित्तीय क्षमता मजबूत है, उसकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा डाइवर्सिफाइड है, जैसे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और पर्यटन उद्योग। खाड़ी के तनाव का असर इसमें आप देखेंगे तो अब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि खाड़ी में तनाव खत्म होने के बाद नई स्थिति क्या बनती है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना आगे और देशों के बाहर आने की शुरुआत भी कर सकता है। अब सऊदी अरब पर
भी काफ़ी दबाव रहेगा। जब टैंकर फिर से हॉर्मुज से गुजरने लगेंगे या फिर यूएई नई पाइपलाइन बनाने की कोशिश तेज करेगा, तब अमीराती तेल ओपेक की पाबंदियों से आज़ाद होकर पहले से कहीं ज़्यादा मात्रा में बाजार में आएगा। अभी इसका मौजूदा नाकाबंदी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यह सब कुछ बदल सकता है। क्या हो सकता है? बदल सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।